तानिया बेटा जरा देखो तो, शायद तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है। जी हमारे पानी पिलाओगे? प्लीज। ये क्या है? ये हमारे बेबी की सोनोग्राफी रिपोर्ट है। पहले बतानी चाहिए थी ना। ये मुझे पता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ऐसा लगता है कि वो औरत हर बार मेरी बातें सुन रही है और वो अभी भी यहीं कहीं है। कोई नहीं है, आपके आसपास सिर्फ एक ही औरत है, वो है हम, आपकी पत्नी, और दूसरी कोई औरत होनी भी नहीं चाहिए, समझे? ऑफ कोर्स आभा, लेकिन ट्रस्ट मी, वो औरत जब भी आसपास होती ना, मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगती। तुमने मुझे कभी भी ऐसे रिएक्ट करते हुए देखा है? बोलो। नहीं ना। मुझे ऐसा लगता है वो हर पल मेरी बातें सुन रही है, मुझे देख रही है, मुझे हर पल कोई फॉलो कर रहा है, और मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं। ओहो, अब तुम टेंशन मत आओ, चलो कसिनो चलते हैं। नहीं करण, कसिनो नहीं जाना चाहिए, ये सब अच्छी आदतें नहीं। अरे आभा, मस्ती करने जा रहे हैं, और जब लेडी लक मेरे साथ है तो मुझे कौन हराएगा? आज मैं ही जीतूंगा, तुम देखना। नहीं करण, कसिनो हम तो पहले कभी। अच्छा, ये वाली गेम खेलते हैं। नहीं करण, आपने कहा था ना कि हम शॉपिंग के लिए चलेंगे, हमें नहीं खेलना है। एक गेम आभा, अगर इसके पैसे जीत गए तो उन पैसों से और शॉपिंग करेंगे ना। पक्का? पक्का, प्रॉमिस। ठीक है। ओके, नंबर 3 नहीं 1 नहीं 5 क्यों? 5 क्योंकि हमारी शादी 5 तारीख को हुई थी। देखा? शॉपिंग के पैसे निकल गए ना? दोबारा खेलें? दोबारा बोलो नंबर बोलो। नंबर जल्दी। 50 क्यों? 50 क्योंकि पहली बार आपने हमें जब बुके दिया था तो उसमें 50 रोजेस थे। ओके। अब मैं डिसाइड करता हूँ। 25। हाँ 25। अरे 25 मुझे पता है। आज मेरे साथ लेडी लक है, आज मैं हारने वाला नहीं हूँ, तुम देखना। 1 2 3। करण, हम हार गए। करण, चलिए। अरे प्रकाश बेटा, आओ आओ। कहाँ थे दिन भर? बड़े अच्छे समय पर आए हो। लो चाय पियो। नहीं मामा जी, आप पीजिए। माँ, हम आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। कहो बेटा। आप सब हमें कुछ कहते नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि हम एक जिम्मेदार बेटा होने का फर्ज नहीं निभा पा रहे, लेकिन अब हमें नौकरी मिल गई है पिताजी। सच? हाँ माँ, और हमें कल से ही काम पर जाना है। जीते रहो बेटा।
प्रकाश बेटा, अरे इतनी अच्छी खबर और तुम ऐसे रूखे रूखे से सुना रहे? अरे भाई, इस बात के लिए तो तुम्हें सबको मिठाई खिलानी चाहिए है? मैं अभी लेके आता हूँ। कहाँ मिली है नौकरी? हाँ, एक ट्रैवल एजेंसी में पिताजी। हाँ, उसी में मिली है माँ। सच में बेटा, दिल खुश कर दिया तुम, सच। चलो अब हम दोनों मिठाई लेने चलते हैं। ठाकुर साहब, हम अभी आते हैं, आ जाओ। चंद्रप्रभा, कभी कभी जो माँ बाप नहीं सिखा पाते हैं बच्चों को, वो समय सिखा देता। आज अपने बच्चों को जिंदगी से जूझते हुए देख एक तरह से अच्छा लग रहा है। दिल को ये तसल्ली हो रही है कि आखिरकार वो अपने कदमों पर खड़ा होना सीख गए। और ये आपकी शिक्षा का परिणाम है चंद्रप्रभा। चॉकलेट ब्राउनी लवली। तुम्हें पता, चॉकलेट ब्राउनी मेरी फेवरेट है। बचपन में मैं और वीर भैया झगड़ा किया करते थे और चॉकलेट ब्राउनी। टेस्टी। अच्छा करण, हम सोच रहे थे हम शॉपिंग करने जाते हैं। शॉपिंग से याद आया, आपकी मामी जी ने जीन्स मंगवाई है। जीन्स? और आभा, मैं सोच रहा हूं कि जीन्स के साथ मामी जी के लिए एक हंटर भी ले लेना चाहिए। हंटर? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो चले शॉपिंग करने। चलो। क्या हुआ? सर चकरा रहा है, पता नहीं क्यों। तो आधे घंटा आराम कर ले, फिर चलते हैं। ठीक है, चलिए। मजा तो बहुत आएगा, पर अपनी बीवी को परेशान करने और तंग करने से कम ही मजा आएगा। क्यों? क्योंकि बीवी तो बच्चों का ख्याल रख रही होगी और फिर उसके पास आपके लिए वक्त नहीं होगा। चलेगा, मैनेज कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है। एक बात कहें? कहिए। घर चलते हैं ना? क्यों? बस ऐसे ही। मजा नहीं आ रहा? नहीं, मजा तो बहुत आ रहा है, पर आपकी तबीयत। मैं ठीक हूँ आभा, ट्रस्ट मी, आई एम फाइन। सच? सच्ची। बंटी को बोला बॉल से खेलना बंद करे। बंटी? बंटी
बंटी को बोला बॉल से खेलना बंद करे। बंटी? कौन बंटी करण? बंटी! बंटी! करण? His name is not Banti. करण? करण? क्या हुआ? वो बच्चा? मुझे लगा वो गिर जाएगा तो। पर वो तो खेल रहा था अपनी बॉल के साथ। और बंटी? हम देखते हैं। यस मैम वो हल्दी वाला दूध। अरे आभा, मैंने थैंक यू। माना मुझे चोट लगी है, लेकिन इतनी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा, हल्दी वाला दूध। अरे करण, हमारी बात तो सुनिए। हम जानते हैं हल्दी वाला दूध चोट के लिए अच्छा होता है, पर हमने ये दूध नहीं मंगवाया। हम बस सोच ही रहे थे मंगवाने का। अगर ये दूध मैंने ऑर्डर नहीं किया, तुमने ऑर्डर नहीं किया, तो फिर किसने किया? होटल वाले अपने आप तो दूध नहीं भेज देंगे। इसका मतलब कोई ना कोई है जिसे ये बात पता है कि मुझे चोट लगी है और हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। कोई हम पे नजर रख रहा है अब। और हो ना हो ये वही लेडी है जो हमारा पीछा कर रही है। उसे हमसे इतनी हमदर्दी क्यों नहीं लगी? मुझे तो लगा वो मेरी जान के पीछे पड़ी थी। इस दूध में कुछ है तो नहीं? छोड़िए ना ये सब करण। हमने आपके लिए शाम को एक सरप्राइज रखा है। क्या सरप्राइज है? सरप्राइज है, शाम को बताएंगे। चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए। देखिए, अरे वहाँ इंस्पेक्टर साहब, अरे प्लीज देखिए मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। देखिए इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी बीवी अंदर है। मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। अपनी समझने की कोशिश कीजिए। अपनी समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अंदर बहुत भयंकर आग लगी है, भगदड़ मची है वहाँ। लोग जान निकालने के लिए बाहर निकल रहे हैं और आप अंदर जाना चाहते हैं। प्लीज जाने दीजिए, प्लीज। देखिए प्लीज। अरे यार मेरी बीवी अंदर है, प्लीज समझने की कोशिश करो ना। अरे यार एक मिनट। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन अंदर नहीं जाने दे सकता। 2 मिनट लगेंगे प्लीज। इंस्पेक्टर साहब आपको आग लगी, अपनी समझने की कोशिश कीजिए। आप अंदर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं सब समझ मेरी बीवी अंदर है, प्लीज समझने की कोशिश। संस्कार बेटा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? अरे हाँ बाबा। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। चलो। थैंक यू मैम। थैंक यू।
कौन है आप? कौन है आप? आपको ये नाम कैसे पता? आपको कैसे पता कि मुझे बचपन में कन्नू क्या बुलाते थे? बोलिए। अरे ये आपका करण? करण, ये क्या हुआ? ये चोट, ये पट्टी, ये औरत को देखा तुमने? उसी औरत ने मार दी। देखा तुमने उस औरत को? नहीं, ये कंगन उनके हाथ से गिरा और वो भागकर चली गई। करण, पता नहीं, ये लग रहा है कि कंगन हमने पहले कभी देखा है ना? जब उन्होंने मुझे छुआ ना, मुझे भी ऐसे लगा कि मुझे उन्होंने पहले कभी छुआ है और ऐसा लगने लगा जैसे कि चलिए उठिए। माँ के हाथ की बने हलवे जैसे स्वाद है। माँ? पर करण, माँ तो इस दुनिया में, ये कैसे हो सकता है? पता नहीं, यहाँ हर चीज अजीब है। चलो। अभी तक नहीं आए दोनों। माँ जी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपने ड्राइवर भेजा है ना करण और आभा को एयरपोर्ट लेने के लिए। बस आते ही होंगे। देर तो कितनी हो गई है। दादी, ये लीजिए, आ गए। तुम लोग आ गए ना, अब हमारा कलेजा ठंडा हुआ। कैसे हो बेटा? कैसे हो तुम लोग? करण बेटा, तू कैसा है? ठीक तो है ना? ठीक हो? कुछ नहीं दादी, सफर से थोड़ा थक गए हैं। जाओ बेटा, जाओ। तुम लोग ना आराम कर लो थोड़ा। हाँ, जाओ। जी। करण बेटे, पहचाना बेटे? करण बेटे, पहचाना बेटे? आप वहां सिंगापुर में थे? बेटे, क्या हो गया तुम्हें? ये सिंगापुर में थे? करण, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। चलिए।
हाँ कहाँ जा रहे हैं? रूम में जा रहा हूँ ना। रूम तो इधर है। चलिए। अब राजू एक गिलास जूस लेके आना। बैठिए। करण, अपना घर अपना ही होता है ना। अपने घर में जो सुख मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। सॉरी आभा, पिछली बार जब हम मनाली जा रहे थे तो मेरे कहने पे बीच में दिल्ली रुक गए और फिर सानिया के पापा का एक्सीडेंट हो गया। अब हम लोग सिंगापुर में थे और मेरी वजह से। करण, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हम बहुत खुश हैं और पता है हम क्या मानते हैं? अगर मन खुश हो ना तो घर स्वर्ग लगता है, और अगर हम परेशान हो तो दुनिया की कोई भी जगह खूबसूरत नहीं होती। अब एक बात मुझे खाई जा रही है, वो औरत कौन है? तो चाहती क्या है मुझसे? करण, जिस बात से हम परेशान होकर यहाँ आए हैं आप दोबारा वही बातें करने लगे। लीजिए, जूस भी आ गया। जूस पी लीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। चलिए। हम अनपैक कर लेते हैं। जूस तो पी लीजिए। कोई बात तो जरूर है, हमारा मन भी कह रहा है उस औरत का कोई ना कोई संबंध तो है इस घर से, करण से। और हमें ऐसा क्यों लगता है जैसे ये कंगन भी हमने पहले कभी देखा है, लेकिन कहाँ, याद क्यों नहीं आ रहा? अजीब, मैं बोल ही नहीं रहा। लगता है जरूर किसी ने रॉन्ग नंबर मिलाया होगा। ऐसे कैसे हो सकता है रंजीत? कैसे भूल सकते हैं? कैसे भूल सकते हैं हम? प्रतिभा ही तो है जो हमें मैया कहती है। मैं नहीं मानती। अरे माँ जी, प्रतिभा तो इस दुनिया में। आपको जरूर कोई वहम हुआ है। देखिए, मेरे ख्याल से ना हम आजकल प्रतिभा की बातें करते हैं तो शायद इसलिए। देखिए माँ जी, अगर हम बीती बातें याद करते रहेंगे तो बीता हुआ दोहराया जाएगा, और अगर करण को पता चल गया तो वो परेशान हो जाएगा। क्या पता चल जाएगा? क्या पता चल जाएगा मासी? कुछ नहीं। मैं तो माँ जी से कह रही थी कि अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे सिंगापुर जाने के बाद माँ जी कितना परेशान हो रही थी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, है ना? वो सब छोड़िए ना, ये देखिए दादी, हम आपके लिए क्या लाए। ये आपके लिए, और मासी जी ये आपके लिए। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? ये मामा जी सॉरी, पर हमें पता नहीं था आप यहाँ हैं, वरना हम आपके लिए कुछ लेकर आते। नहीं नहीं बेटे, कोई बात नहीं। दादी, हम माँ पिताजी से मिलकर उन्हें गिफ्ट देकर आए। चले करण? हाँ।
अरे बेटा तुम लोग आ गए? जी दादी। आभा बेटा तुम्हारे घर में सब लोग ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताओ, सिंगापुर में सब ठीक ठाक रहा ना? अरे दादी बहुत मजा आया। बेटे वहां तुमने वो लेक तो जरूर देखा होगा जिसमें हम वो सिक्के फेंक कर विश करते हैं। पर मामा जी आप उसके बारे में कैसे जानते हैं? बेटे मैं बहुत साल सिंगापुर में रहा हूँ। अच्छा। अरे बेटा भैया की बहुत पहचान है वहां पर। तुम लोग को अगर कुछ काम होता तो अब क्या फायदा, अब तो तुम वापस आ चुके हो। हम तो रहना चाहते थे, लेकिन वहां ऐसी ऐसी अजीब चीजें हो रही थी कि वापस आना पड़ा। क्या हुआ था बेटा वहां पर? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक अजीब सी औरत हमारा पीछा कर रही थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।